मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं अपने जो चैनल के माध्यम से आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं। जो हमारा पेपर है CC4 उस पर जो मैं हर एक दिन में वीडियो बना कर हर चैप्टर पे ला रहा हूं, उसे आप लोग देख रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज आप लोगों को नया जो टॉपिक है उसी बुक का जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखें और समझें। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं टॉपिक को सीधा। ज़्यादा समय को मैं बर्बाद आपका नहीं करना चाहता हूँ, टॉपिक पे आता हूँ। और मेरे चैनल को अगर आप लोग अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें ताकि उनको भी मदद मिल सके इससे। थैंक यू बच्चों आप लोगों का मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। आइए मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक को। और देखिए ये टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जैसा कि आप लोग क्लास 9-10 में पढ़ चुके होंगे, मीन मीडियन मोड। तो मीन मीडियन मोड को हम लोग जो है कहते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से। और ये जो टॉपिक है काफ़ी इजी है और हर बच्चों को इसके बारे में पहले से भी पता होगा और आप लोगों को समझने में ज़्यादा मुश्किलें भी नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मीन के बारे में कि मीन होता क्या है। तो मीन का मतलब ऐसे देखा जाए तो हिंदी में इसे माध्य कहते हैं। हिंदी में इसे हम लोग माध्य के नाम से जानते हैं। तो माध्य जो है कैसे निकाला जाता है, तो उसमें हम लोगों को देखना होता है कि हमारा डेटा जो है अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दो तरह के डेटाज हमारे पास होंगे और उनका हमें मीन निकालने के लिए कहा जा सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और उसको समझाने की कोशिश करता हूं कि मीन का मतलब जो है अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड एक होता है आपका ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड कैसा होता है, तो जैसे मान लीजिए दिया हुआ 2, 4, 5, 7, 9 ऐसे करके डेटा दिए हुए हैं और इसका मीन निकालने के लिए कहा जाएगा। एक होता है ग्रुप डेटा, तो जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास इंटरवल, जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग की फ्रीक्वेंसी दी रहती है। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है डेटा का तो उसे हम लोग ग्रुप्ड कहते हैं। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से ग्रुपिंग करके अगर आप जो है दिए हुए डेटा को अरेंज करते हो तो उसको हम लोग ग्रुप डेटा कहते हैं। और आपके पास जो है अनग्रुप्ड का मतलब है कि सिर्फ इसी तरह से डिस्क्रीट वैल्यू के रूप में आपका दिया हुआ रहेगा डेटा, तो उससे हम लोग अनग्रुप्ड कहते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग जो है क्लास 9 में या 10 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ और आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा जाएगा अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे इस वीडियो को। तो देखिए अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है और उसका मीन अगर आपको निकालना है तो मीन को हम लोग x बार से डिनोटेड करते हैं। और इसे निकालने का मतलब होता है कि जितने भी डिस्क्रीट डेटा दिए गए हैं सबको ऐड किया जाता है और उसके बाद टोटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो वैल्यू आपका सॉल्व करके आएगा, तो यहाँ पर देखिए 7 और 9, 5, 4, 2 सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा था, देखिए 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 7 18, 18 और 9 आपका जो होगा 27। आप इसको डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, यानी कि आपके पास आ गया कितना, 5 4 जा 20। आपका 5.4 इसका मीन निकल के आ रहा है। आप लोग खुद भी इसको जोड़ करके 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है। तो मीन जो है अनग्रुप डेटा का कैसे निकलता है आप लोगों ने देख लिया। इसे हम लोग सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, x बार इक्वल टू समेसन ऑफ xi/n। तो अनग्रुप डेटा का जो आपका मीन निकालने का जो फार्मूला है समेसन ऑफ xi/n, इसे आप लोग याद रखें। इस पर भी क्वेश्चंस दिया जा सकता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है अनग्रुप डेटा का। अब उसके बाद मैं बात करूंगा आप लोगों को इसी मीन के लिए, जब आपका क्लास इंटरवल दिया हो और फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो आप कैसे निकालोगे उसका मीन, उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल मान लीजिए मैंने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 लिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 3, 4, 7, 2 ऐसे दिया हुआ है। आपको इसका मीन निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको मीन निकालने के लिए मिड पॉइंट्स आपको निकालने होंगे और मिड पॉइंट्स निकाल करके फिर उसे हम लोगों को ऐड करना होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखिए मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। क्लास 9-10 में आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले क्लास इंटरवल का हमें मिड पॉइंट निकालना होता है जिसे हम लोग xi के नाम से पुकारते हैं। तो देखिए इन दोनों को ऐड करना है और ऐड करके इसको हाफ कर देना, यानी कि इसको आधा कर देना है। तो 10 और 0 को अगर आप ऐड करते हो तो 0 + 10
और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा। तो यानी कि फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो है मिड पॉइंट है 5, इसको हम मिड पॉइंट कहेंगे। और ये फ्रीक्वेंसी है हमारा बीच वाला। और देखिए 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या होगा, तो 15। फिर आपका 20 और 30 का मिड पॉइंट क्या होगा, 25। 30 और 40 का 35। सिंपल है, आप लोग समझ रहे होंगे। अगला स्टेप है कि इसको fi को और xi को मल्टीप्लाई करना है। तो fi और xi को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 = 15, 4 15 = 60। 25 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 175 आएगा। और 35 को 2 से करोगे तो 70 आएगा। आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। ऐड करोगे जो वैल्यू आएगा उसे हम समेसन fi xi के नाम से जानते हैं। समेसन fi xi के नाम से हम लोग जानते हैं इस टोटल का सम को। आपको इसको ऐड कर लेना है। और इस ऐड के बाद आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। fi xi जो आपने देखा, इसे हम लोगों को टोटल जो फ्रीक्वेंसी का सम है उससे इसे डिवाइड करना होगा। तो आइए सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी का सम कर लेता हूँ। कितना है, तो 3 4 7 7 7 14 14 2 16, टोटल 16 आ गया। 3 और 4 7, 7 और 7 14, और 14 और 2 16। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है 5 और 5 10 का 0 1, और एक जो हमारा हाथ में था 2 हो गया। 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22 का 2 हुआ, हाथ में 2 बचा। 1 और 2 3, 320 हमारे पास आ गया टोटल इधर में फ्रीक्वेंसी का और आपका मिड पॉइंट का प्रोडक्ट का सम। अब करना क्या, देखिए इस फार्मूले को ध्यान से देखिए। ये फार्मूला जो है हमारा ग्रुप्ड डेटा के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हमने समेसन fi xi लिया हुआ है और xfi लिया हुआ है। आप लोग इसके थ्रू जो है प्राप्त कर सकते हैं वैल्यू को। तो देखिए मैं सिंपली यहाँ बना देता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो मैं मीन निकालने का जो फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें आपको मैंने कहा समेसन fi xi बाय समेसन ऑफ fi। अब यहाँ पर टोटल वैल्यू हमारा कितना आया था, 320, और नीचे में आया था 16। 16 दूनी 32 यानी कि 20। आपका जो मीन है इस तरह का अगर क्वेश्चन हो और उसका आपको दिया जाए तो ये 20 आंसर बता रहा है। तो खैर इतना बड़ा आपको सॉल्यूशन नहीं करना होगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे तो बस ट्रिक याद रखना होगा। फटाफट आपको मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद जोड़ करके उसको टोटल fi से डिवाइड कर देना होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। एक और इस टाइप में क्वेश्चन होता है, क्लास इंटरवल ना दिया हो, सीधा यहाँ पर xi डायरेक्ट दे दिया जाएगा और fi दिया जाएगा और फिर आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो देखिए एक ठो वैसा सम भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने क्लास इंटरवल लिखा उसके जगह में आप लोगों को देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जाएगा। xi के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए 0 1 2 3, और fi के रूप में मान लीजिए 2 1 5 1 ऐसे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को डायरेक्ट प्रोडक्ट करना है। 0 2 = 0, 1 1 = 1, 2 5 = 10, 3 1 = 3। अब आपको करना क्या है, इसको ऐड कर लेना है। इसे हम कहेंगे समेसन xi इंटू fi। देखिए 10 और 3 13 और 1 14 हो गया टोटल जोड़। और फिर समेसन ऑफ fi निकाल लेना है। तो 5 1 6 1 7 और 2 9। आपको x बार निकालना है तो सेम फार्मूला जो मैंने अभी यूज किया था, fi xi और डिवाइडेड बाय fi। तो ये देखिए कितना सामान्य और आसान सा फार्मूला है जिसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपका 1.5, फिर उसके बाद आप समथिंग 1.55 लिख सकते हैं, इसका आंसर आपका होगा। तो देखिए बच्चों क्या आसान था ना। आप लोगों के लिए जो है आज का ये वीडियो काफ़ी मददगार होने वाला है। आप लोग इस तरह के वीडियोस और देखिए, मैं बना करके अभी आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा मैं, इतना ही मैं आप लोगों को इसको रोकता हूँ। इसके बाद मैं मीडियन और मोड पर वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू बच्चों मेरे वीडियो को देखने के लिए।